हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है साझेदारी फर्म का लेखांकन, जिसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों, साझेदारी फर्मों के लेखांकन को इंग्लिश में कहते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसका हमने पार्ट 1 पहले से देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो ये आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको तभी अच्छे से क्लियर होगा जब आपको क्या क्लियर हो, थ्योरी और प्रैक्टिकल। इस चैप्टर का आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर अच्छे से क्लियर होगा तभी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसमें सबसे पहला दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति में साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व खाली स्थान होता है। तो याद रखना बच्चों, किसी भी साझेदार की बात किया जाए, अगर कोई साझेदारी फर्म स्थापित किया गया है, चलाया जा रहा है, तो साझेदारों का दायित्व कभी भी सीमित नहीं होता। उसका दायित्व हमेशा क्या होता है? असीमित होता है। ठीक है बच्चों, उसे जितना भी काम मिले, जितना भी जिम्मेदारी मिले, उसे करना ही पड़ता है, अर्थात उसका दायित्व कभी भी सीमित नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सेकंड नंबर, स्थायी पूंजी पद्धति में खाली स्थान खाता भी खोला जाता है। स्थायी पूंजी पद्धति में 2 खाते खोलते हैं, एक है साझेदारों का चालू खाता और एक है साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दोनों लिखा जा सकता है, चालू खाता भी लिख सकते हैं और साझेदारों का पूंजी खाता भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साझेदार फर्म से खाली स्थान एवं खाली स्थान का संबंध होता है। साझेदार का फर्म से किस प्रकार का संबंध होता है जी? प्रधान एवं एजेंट का संबंध होता है। प्रधान मतलब व्यापार का वो स्वामी होता है। एजेंट किसे कहते हैं बच्चों? एजेंट ये जो साझेदार होते हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन देते हैं कि फलाना फलाना काम हुआ, इतना काम हुआ, इतना काम बाकी है। तो ऐसी ही एजेंट क्या करता है? अपने स्वामी को क्या करता है जी? कंपनी से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताता है, मतलब सूचनाएं देता है। तो ये भी साझेदार अपने ही साझेदारों को क्या करता है? सूचना देता है। अर्थात प्रधान तो है, साथ ही साथ वो क्या है जी? एजेंट भी है। ठीक है बच्चों, तो साझेदार फर्म में क्या होते हैं? प्रधान भी होते हैं, अर्थात स्वामी भी होते हैं, और एजेंट भी होता है। ठीक है, गुणनफल विधि द्वारा खाली स्थान पर ब्याज की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। गुणनफल विधि से भी आहरण पर ब्याज की गणना किया जाता है, और औसत भुगतान विधि से भी अपन लोग आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। ठीक है बच्चों, साझेदारी सल्लेख बनाना खाली स्थान नहीं है। क्या नहीं है? अनिवार्य नहीं है। साझेदारी सल्लेख अर्थात फर्म को चलाने के नियम या शर्त एक हम लोग क्या करते हैं? एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट में हम लोग उसको लिख कर रखते हैं। तो क्या यह लिखना अनिवार्य है? क्या नहीं है? समझ में आ रही बात जी? साझेदारी सल्लेख बनाना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी का जन्म खाली स्थान से होता है, मतलब अनुबंध से होता है। अनुबंध अर्थात समझौते से होता है। जब तक साझेदारों के बीच में अनुबंध अर्थात समझौता अर्थात करार ना हो, तब तक फर्म का स्थापना अर्थात साझेदारी की फर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो एक बार फिर से बात करेंगे, साझेदारी का जन्म किससे होता है? अनुबंध से होता है। 7वां नंबर है, पूंजी पर ब्याज व्यापार में खाली स्थान की दशा में ही दिया जाता है। तो ये याद रखना, पूंजी पर ब्याज हमेशा लाभ के कंडीशन पर ही दिया जाता है। अगर व्यवसाय को लाभ होगा तभी दिया जाएगा, वरना पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। फर्म का लाभ का विभाजन पूंजी के अनुपात में होने पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है बच्चों, जब फर्म को लाभ का विभाजन किया जाए, ठीक है जी, और वो भी कौन से अनुपात में? पूंजी के अनुपात में। समान अनुपात में नहीं, या क्वेश्चन में दिया उस अनुपात में नहीं, कौन से अनुपात में? पूंजी के अनुपात में किया जाए लाभ का विभाजन, तो पूंजी पर ब्याज कभी नहीं देंगे। आप लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाए होंगे, तो लाभ हानि नियोजन खाता में अगर आपको क्वेश्चन में पूंजी के अनुपात में दिया हो,
लाभ का विभाजन, तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है बच्चों, पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, याद रखना इस बात को, ठीक है। खालिस्तान पद्धति से साझेदारों की पूंजी सदैव क्या होती है, स्थिर होती मतलब स्थायी होती है, ठीक है जी। कौन सी पद्धति से, स्थायी पूंजी पद्धति से। स्थायी पूंजी पद्धति में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, साझेदारों की जो पूंजी होती है वो हमेशा क्या होती है, सदैव स्थिर या स्थायी होती है, मतलब जितना उसने फर्म के स्टार्टिंग में लगा दिया है उतना साल भर तक उतना ही रहेगा, पूंजी एक्स्ट्रा पूंजी हम लोग और नहीं लगा सकते, ठीक है बच्चों। 10वां नंबर, साझेदार का लाभ विभाजन खालिस्तान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर बच्चों, समझौते के आधार पर, साझेदारी संलेख के आधार पर, जो भी समझौता जो भी अनुबंध हुआ है उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लाभ का विभाजन करते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पूंजी पर ब्याज की गणना खालिस्तान पूंजी पर ही की जाती है। याद रखना बच्चों, जब भी पूंजी पर ब्याज निकाला जाता है तो वो हमेशा प्रारंभिक पूंजी के आधार पर निकाला जाता है, न कि अंतिम पूंजी। प्रारंभिक पूंजी क्या होता है बच्चों, जो वर्ष के प्रारंभ में हम लोग जो पूंजी लगाते हैं वो प्रारंभिक पूंजी, और अंतिम पूंजी क्या होती है, जो वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के अंत में लाभ बढ़ने के कारण से जितनी पूंजी हमारी रह जाती है या लाभ के कारण से जितनी पूंजी हमारी बढ़ जाती है वो कहलाती है अंतिम पूंजी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, पूंजी पर ब्याज किसके आधार पर निकाला जाता है, प्रारंभिक पूंजी के आधार पर, ठीक है बच्चों। साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य खालिस्तान में सम्मिलित रहते हैं। साझेदारों के जो भी अधिकार या कर्तव्य होते हैं वो किस में लिखे रहते हैं जी, साझेदारी संलेख में। साझेदार के क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कर्तव्य है, उसे क्या क्या काम करना है, वो सारी चीज़ों का उल्लेख हम लोग साझेदारी संलेख में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब 13वां नंबर देखेंगे, साझेदारी व्यवसाय में न्यूनतम संख्या। साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी रखी जाती है बच्चों, 2 रखी जाती है, ठीक है। न्यूनतम 2 और अधिकतम कितना रखा जाता है, 50, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं, साझेदारी व्यवसाय 14 नंबर, साझेदारी व्यवसाय खालिस्तान होना चाहिए। साझेदारी व्यवसाय तभी साझेदारी व्यवसाय कहलाएगा जब वो वैध होगा। वैध मतलब कानून से हम लोग मान्यता लेंगे, सरकार से मान्यता लेंगे, तभी वो साझेदारी व्यवसाय होगा, ठीक है जी। तो साझेदारी व्यवसाय हमेशा क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, ठीक है जी, वैधानिक होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। 15वां नंबर, साझेदारी में खालिस्तान को बांटना अनिवार्य नहीं है। याद रखना, व्यवसाय में अगर हानि हो रही है तो उसको बांटना अनिवार्य नहीं है, वो उसे हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, साझेदारी फर्म की जो टोटल पूंजी है उसमें से घटा के हम लोग कम कर देते हैं, ठीक है। इस कारण से हानि को बांटना अनिवार्य नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं सत्य और असत्य, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहाँ पर और हम लोग चेक करेंगे कि वो सत्य है कि असत्य है। साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, ये गलत बात है। हमेशा क्या होता है जी, असीमित होता है, तो ये क्या होगा, असत्य। साझेदारी संलेख के अभाव में पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक है। पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक है क्या, नहीं, असत्य। अगर पूंजी पर ब्याज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है साझेदारी संलेख में, अगर हमारे पास साझेदारी संलेख नहीं है तो हम लोग पूंजी पर ब्याज देना आवश्यक नहीं है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे तो यह असत्य है। साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम सदस्यों की कोई संख्या नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें ये चीज लिखा हुआ है कि अधिकतम सदस्यों की कोई संख्या नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है जी। साझेदारी व्यवसाय में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अधिकतम कितने सदस्य होना चाहिए, 50 सदस्य होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चौथा नंबर, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ये सत्य बात है। समझौता बनाकर या लिख कर रखना जरूरी नहीं है, साझेदारी संलेख बनाकर रखना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी व्यवसाय चलाया जा सकता है, फर्म को चलाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर, साझेदारों के आहरण पर ब्याज को लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है बच्चों। तो उसमें देखे होंगे आहरण पर ब्याज को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पक्ष में, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक है बच्चों। 6वां नंबर, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। एकदम सत्य है,
ठीक है। साझेदारी जब संलेख हमारा ना बना हो और ऋण पर ब्याज देना होगा, हमें मजबूरी है तो हमें 6% देना ही पड़ेगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है बच्चों। साझेदारी अधिनियम कब बनाया गया जी? 1932 के आधार पर तैयार किया गया। ठीक है, सन 1932 के आधार पर। तो ये सत्य है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में चालू खाता खोला जाता है, गलत बात। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है, न कि चालू खाता। ठीक है बच्चों, तो ये असत्य है। किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व, ये असत्य है। साझेदार का दायित्व कभी भी आंतरिक दायित्व, साझेदार का ऋण कभी भी आंतरिक दायित्व नहीं, आंतरिक दायित्व होता है, ये आंतरिक दायित्व होता है। ठीक है बच्चों, आंतरिक दायित्व मतलब इसे साझेदार का ही है, तो साझेदार का है मतलब क्या हो गया जी? ये आंतरिक दायित्व है, कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी है। इस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक दायित्व कहते हैं। ठीक है बच्चों। साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है, एकदम सत्य है। ये हमेशा क्या होता है? असीमित होता है। ठीक है। व्यक्तियों के समुदाय, संस्था, संघ को कभी भी साझेदार नहीं बनाया जा सकता है। इस कारण से ये क्या है बच्चों? असत्य है। ठीक है। इसमें क्या लिखा है? बन सकते हैं। तो कभी भी समुदाय मतलब व्यक्ति के समूह, संस्था भी व्यक्तियों का समूह होता है, संघ भी क्या होता है? व्यक्तियों का समूह होता है। तो समूह को नहीं बनाया जाता, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है। ठीक है, एक साथ समूह को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो इसमें बन सकता है लिखा है, तो ये क्या होगा बच्चों? असत्य। साझेदारी में पूंजी लगाना अनिवार्य शर्त होती है, ये भी बिल्कुल असत्य है। कोई भी साझेदार अगर बनना चाह रहा है तो जरूरी नहीं कि उसको पूंजी लगाना हो। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग उसके एक्सपीरियंस, उसके अनुभव के आधार पर भी क्या किया जा सकता है? साझेदार बनाया जा सकता है। तो पूंजी लगाना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, तो ये असत्य है। अव्यय को फर्म के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है, एकदम सत्य है। और ये केवल कौन सी दशा में? विशेष दशा में। आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा बच्चों, तो उसमें आप लोगों को मैंने इसके बारे में एक बार और समझाया था। ठीक है। तो अवयस्कों को केवल विशेष दशा में ही क्या किया जा सकता है? लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है। ये बिल्कुल क्या है जी? सत्य है। लाभों को 14 नंबर, लाभों को बांटना साझेदारी का अनिवार्य अंग है। साझेदारी का क्या है जी? अनिवार्य अंग। जो भी लाभ होगा उसको साझेदारों को बांटना जरूरी है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये सत्य है। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार कर सकते हैं। साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी कर सकते हैं, या सभी में से किसी एक को भी, एक व्यक्ति के द्वारा भी संचालन किया जा सकता है। उसको केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति को बॉस बनाकर भी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल क्या है बच्चों? सत्य है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिलते रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।